सच में मानसिक तौर पे अस्वस्थ हैं? जिनके मन में बदलाव की चाहत है वो तो बदलाव चाहेंगे ही, निश्चित रूप से परिपक्व होना चाहिए। वो बड़े बड़े शहरों की महिलाएं ही परिपक्व हो सकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट मौर्य। मैं हूं आपके साथ नैन्सी मौर्य। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुनील साहब हैं, जिनसे आज हम बिहार दिवस के मौके पर बिहार से जुड़ी कुछ तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपको बिहार दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज बिहार दिवस और आज से ठीक 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक जगह पे राष्ट्रगान का एक तरह से अपमान किया। इस पे आप क्या कहिए? क्या नीतीश कुमार सच में मानसिक तौर पे अस्वस्थ हैं? देखिए, मैं ये तो पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि मानसिक तौर पे अस्वस्थ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हम डॉक्टर हों, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हों, जिनकी ये होती है, रिटायरमेंट होती है, लेकिन एक नेता का कोई रिटायरमेंट नहीं, मरते दम तक वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बोलना क्या है, बोलेंगे क्या, वही हाल हो गया हमारे मुख्यमंत्री जी का। क्या बोलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारा उनका मानसिक संतुलन अब हमको नहीं लगता कि वो ठीक है। इसलिए वो इस तरह का, आज से 10 वर्ष पहले उनका ये व्यवहार नहीं था। ये लास्ट टर्म में हमने उनका व्यवहार देखा है, विधानसभा में भी इतने एग्रेसिव होकर के बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि एक मुख्यमंत्री को शालीन होना चाहिए और जवाब बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। और उनका व्यवहार, वो हमारे लिए आइकॉन होते हैं, चाहे जिस भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, आइकॉन होते हैं। उनको देख करके पूरी जनता उनका अनुसरण करती है। इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत सोच समझकर और सलीके से बात करना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं और ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि उनका बेटा निशांत राजनीति में आने वाला है, तो क्या जनता या फिर राजनीतिक पार्टी के लोग ही निशांत को अपनाएंगे? क्योंकि जेडीयू वाले तो कहते हैं कि हम अपनाने को तैयार हैं, लेकिन क्या बाकी दल या जनता अपनाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके आने पे? मेरा ये ख्याल नहीं है कि जनता अपनाएगी। और चूँकि निशांत कभी किसी भी सभा में दिखे नहीं है, उनको ला करके एकाएक आप जनता के सामने रख देंगे तो ना तो वो जनता को झेल पाएंगे, ना जनता उनको झेल पाएगी। इसलिए उनको लाना ठीक नहीं। उनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको उनके बाद का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, और ये वही ठीक होगा जिनके पास अनुभव हो। अनुभवहीन आदमी राज्य की सत्ता को नहीं चला सकता। 13 करोड़ से 13.5 करोड़ बिहार प्रदेश की आबादी है। इस आबादी को एक अक्षम आदमी नहीं चला सकता। इसके लिए एक सक्षम आदमी चाहिए और बहुत सूझबूझ वाला आदमी चाहिए जो इसे चला सकता है। रही बात सूझबूझ की, तो कहते हैं कि औरतों से ज़्यादा सूझबूझ किसी में नहीं होती। इस बार के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है, ये चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि कोई भी किसी महिला को क्यों नहीं खड़ा करता? पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एनडीए अलायंस ने 4 को उम्मीदवार बनाया, आरजेडी ने 6 को बनाया, तो विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं कोई महिला फेस है? चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या जन स्वराज की तरफ से हो या इंडिया अलायंस की तरफ से, क्यों कोई महिला फेस नहीं है? मैं इसके बारे में थोड़ा ये कहना चाहूँगा। आधी आबादी तो औरतों की है, महिलाओं की है, हमारे प्रदेश में भी या पूरे देश में भी। लेकिन जितना उनको मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, वो बड़े बड़े शहरों की महिलाएं ही परिपक्व हो सकी हैं। हमारा प्रदेश थोड़ा पीछे है। जैसे यहाँ की महिलाएं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ की महिलाएं नहीं सक्षम नहीं हैं। यहाँ की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ सकती हैं। हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो चूँकि राजनीति में नहीं है, इसलिए राजनीति का वो विकल्प नहीं बन पा रही हैं। यदि ऐसे लोग यदि राजनीति में आएंगे तो जरूर विकल्प बनेंगे। और बिहार की महिला भी मुख्यमंत्री हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। राबड़ी देवी आए दिन वो नीतीश कुमार के टारगेट पे रहती हैं, तो क्या
आरजेडी ये क्यों नहीं सोचती कि वो अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा कराए, खुद आरजेडी से है? क्या पार्टी में ऐसा नहीं होता कि बात होती है कभी कि महिलाओं पे ये किया जाए? नहीं, महिलाओं के उत्थान की बात तो होती है, जब हमेशा होती है, ऐसा नहीं है। महिलाओं की भागीदारी भी पूरी होती है, महिला को सब कुछ दिया भी जाता है, लेकिन पार्टी में जो चला आ रहा है, पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, हम लोग तो वही चाहते हैं कि उनको रहना चाहिए। बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री का पद ही सेवा करने का अंतिम उपाय है। यदि मंत्री बनाया जाएगा, यदि और कोई विभाग दिए जाएंगे, तो क्या वो वहाँ से सेवा नहीं कर सकती हैं? वहाँ से भी सेवा किया जा सकता है पब्लिक का। हमको कि हमारे यहाँ महिला मंत्री बननी चाहिए। आज के डेट में महिला मंत्री बहुत कम है। जिस तरह से आबादी है महिलाओं की, उस तरह से महिला मंत्री कम है। महिला मंत्री बनेंगे, जब वो अपने आप को इस तरह का दिखाएंगी तो जनता उनको चाहना शुरू कर देगी, और जनता जब चाहेगी तो महिला मुख्यमंत्री आराम से बन जाएंगी। दिल्ली में तो अचानक से रेखा गुप्ता जी को बना दिया गया। क्या आप सोचते हैं कि बिहार में ऐसा काया पलट होगा कि अचानक से कोई भी पार्टी अपना फेस महिला मुख्यमंत्री को बनाना चाहे? किसी भी पार्टी में इस तरह का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी में महिलाएं हैं, और कब पार्टी का ये निर्देश हो जाए, कब पार्टी बना दे, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी चूँकि मैं तो एक अदना सा पूर्व प्रत्याशी हूँ, मेरे जुबान से ये बातें निकलनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इन सब बातों पे उतना खुल के नहीं बोल सकता। पार्टी सुप्रीमो की जो बात होगी वो मेरे लिए अंतिम होगी। सर, एक आखिरी सवाल, बात कर रहे हैं हमारे बिहार से विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ के एमएलए डॉक्टर सुनील 20 साल से विधायक हैं, लेकिन आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही क्यों उन्हें मंत्री बनाया गया? क्या इसे लेकर एनडीए बिहार शरीफ में अपना सत्ता मजबूत करना चाहती है? क्या उन्हें बिहार से विधानसभा से डर है कि कहीं इस बार कोई तख्ता पलट ना हो जाए? बिल्कुल 4 टर्म से ये विधायक रहे हैं। इनकी इस क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है, और आज भी इनको मंत्री बनाया गया है, तो इसीलिए कि ये क्षेत्र में रहें और लोग इनसे ज़्यादा प्रभावित हों। लेकिन जिनके मन में बदलाव की चाहत है, वो तो बदलाव चाहेंगे ही, वो इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो इनके बहुत ही नज़दीक हैं, वो तो इनके साथ रहेंगे ही रहेंगे, पहले से भी रह रहे हैं, आज भी रहेंगे। उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इनको तो बीजेपी ने इसीलिए बनाया है कि इनका चूँकि कद बढ़े, ताकि यहाँ के लोग उनको वोट करें। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ अभी सुनील सावसर थे। ऐसे ही तमाम न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।